प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 12 में जो पद्य भाग का 7 का पाठ है, कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय, उसका अध्ययन करेंगे। क्या होता है? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। यहाँ हमने देखा था कि जो कविता है उसमें क्या होता है कि आत्म परिचय अपनी अस्मिता अपनी पहचान का बोध कराती है, सुख दुख को समभाव से स्वीकार करते हुए, सुख और दुख दोनों को एक भाव से देखते हुए जग जीवन से जुड़े रहकर जीने में ही आनंद है। यदि हम सुख में अधिक खुश होंगे, दुख में दुखी होंगे, एक भाव से नहीं स्वीकारेंगे तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए कवि ने बताया कि इस कविता के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिल रही है कि हमें सुख दुख को समभाव से स्वीकार करते हुए संसार से जुड़े रहना चाहिए। कवि स्नेह सुरा का पान करके अपनी मस्ती में जीवन का गान गाता है। स्नेह रूपी मदिरा पीते हुए मस्ती से जीवन गाने के संबंध में दर्शाया। दीवानगी का आलम यह है, कवि इतना मस्त हो गया है कि क्या होता है कि दीवानगी का यह आलम है कि उसे अपने रुदन में भी नए राग, नए छंद का आभास होता है। जो अपने आप को पूरी तरह पहचान लेता है, उसके लिए यहाँ वहाँ सर्वत्र मस्ती ही मस्ती होती है। अब देखिए, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। इसमें प्रसंग होगा प्रस्तुत पद्यांश कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय कविता में से उद्धृत है। इसमें कवि ने अपने जीवन जीने की शैली का परिचय दिया है। कवि किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसके संबंध में बताया है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। कवि कहते हैं कि मैं जग जीवन सांसारिक जीवन का भार लिए फिरता हूँ। मैं सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए हुए फिरता रहता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी मैं जीवन में क्या है, सांसारिक भार देखते हुए भी क्या कर रहा है, फिर भी मेरे जीवन में प्रेम स्नेह भरा हुआ है। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर क्या करे, मेरे हृदय के जो भाव हैं उनको किसी ने स्पर्श करके झंकार दिया, उन्हें क्या कर दिया, हिला दिया है। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। इस तरह मैं अपनी सांसों के 2 तार लिए जीवन में फिरता रहता हूँ। यहाँ सीधा सा है कि जग का अर्थ है, पहले हम इसके शब्दार्थ देख ले। मैं तो इसमें कवि ने स्वयं के बारे में, जग जीवन सांसारिक जीवन, भार वजन, जीवन से प्यार, जीवन से प्रेम, झंकृत करना, उसे झंझनाकर बजाना, स्नेह सुरा, ये आगे वाले में है। तो देखिए क्या होता है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि सांसारिक जीवन का भार मैं अपने ऊपर लिए हुए फिरता रहता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी मेरे जीवन में सांसारिक जीवन का भार होते हुए भी जीवन में क्या है, प्यार की भावना विद्यमान है।
कर दिया किसी ने झंकरे जिनको छूकर, जिनने क्या कर दिया, उसके जो हृदय के भाव थे उनको किसी ने झंझना दिया है। फिर भी क्या करा, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं इस तरह मैं अपनी सांसों के दो तार लिए हुए संसार में फिरता रहता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इसमें भी प्रसंग हम वही लिखेंगे। या तो परिचय कविता विषय अवतरित है और इसे किसने रचित किया है, हरिवंश राय बच्चन ने। फिर हम इसके बारे में लिखेंगे कि इसमें कवि ने स्वयं को मस्त जीवन यापन करने वाला बताया। कवि कहते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं स्नेह रूपी सुरा अर्थात शराब मदिरा पीता हूँ। मैं कभी न जग का दान किया करता हूँ और स्नेह रूपी मदिरा पीने की वजह से संसार के लोग क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ स्नेह की मदिरा बताया, जबकि मदिरा पीने के संबंध में लोग उसके बारे में गलत अर्थात ये कहें कि कटाक्ष करते रहते हैं, और यह क्या है, उसके जीवन के लिए भी उचित नहीं होती है। इसलिए क्या कर ये यहाँ पे कह रहे, मैं तो स्नेह रूपी सुरा का पान करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, लेकिन संसार के लोग मेरे बारे में क्या बातें करते हैं, मेरे संबंध में क्या कहते हैं, मैं इस बात की चिंता नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यह संसार तो उनसे पूछता है जो उनकी प्रशंसा करते हैं, अर्थात जिसके अनुसार जो चलता है उसी की ही प्रशंसा करते हैं। लेकिन कवि का मानना है कि वह तो संसार के अनुसार नहीं चल रहा है, वह तो अपने मन के जो भाव हैं, मन के जो विचार हैं, उनके अनुसार ही इस संसार में रहते हुए जीवन यापन कर रहा है। मैं अपने मनोभाव को व्यक्त करता हूँ। आगे देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न भाता मुझको, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। पहले हम ऊपर वाले में दोनों में हमने विशेष के संदर्भ में चर्चा नहीं की, तो पहले वाले में हम लिखेंगे कि कवि सांसारिक जीवन से लगाव रखते हैं या संसार में रहते हुए अपने जीवन से प्यार करते हैं। दूसरा हम इसमें लिखेंगे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, और कवि अपने हृदय के भावों को व्यक्त कर रहे हैं, इस प्रकार से बता सकते हैं। अब देखिए दूसरा है, इसमें हमने देखा स्नेह सुरा अलंकार पढ़ाते समय मैंने बताया था कि कभी कभी यह जो चिन्ह लगा हुआ होता है योजक चिन्ह, तो इसमें हमें आभास हो जाता है कि आरोप लग रहा है स्नेह रूपी मदिरा, तो प्रेम जबकि विपरीत होता है, मदिरा से कभी प्रेम नहीं किया जाता, तो सीधा इसमें आरोप लगा दिया है प्रेम के ऊपर सुरा का, तो इसलिए यहाँ क्या है, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ। साथ ही सरल भाषा का भी प्रयोग हुआ, और जीवन में सुख दुख की अनुभूति है उसके संबंध में भी भाव व्यक्त किए। आगे देखिए, फिर साथ ही क्या है, ये भी बताया है कि संसार के लोग उन्हें पूछते हैं जो उनके मन की भावनाओं के अनुसार कार्य करता है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। तो इस पैराग्राफ में हम
प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय कविता से लिया गया। इसमें कवि ने अपने मनोभावों का उल्लेख किया, क्योंकि सभी में मैं निज के लिए दे रखा, इसलिए तो इसमें क्या लिखेंगे, देखिए व्याख्या करें। मैं निज उर के उद्गार के, यहाँ निज का अर्थ होता है अपने लिए, उर का अर्थ है हृदय, उद्गार का अर्थ है हृदय के जो भाव है वो। निज उर के उपहार भेंट तोहफा भी कह सकते हैं। यह अपूर्ण पूरा न होना, न भाता अच्छा नहीं लगता, स्वप्नों का संसार, सपनों का संसार। तो अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। कवि कहते हैं कि मैं इस संसार के बारे में अपने हृदय में नए नए भाव रखता हूँ। निज उर के उद्गार कि मैं अपने मन में, हृदय में भाव लिए फिरता हूँ, किससे संबंधित सांसारिक भाव है वो लिए फिर रहा हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं अपने मन के भावों के अनुसार श्रेष्ठ उपहार है वो अपनाता रहता हूँ। अपने जो मन के भाव हैं उनके लिए ही इन्होंने कहा है कि मैं श्रेष्ठ उपहार है वो ले लेता हूँ। यह अपूर्ण संसार ने भाता मुझको। अब कवि कह रहे ये संसार, उनका मानना है कि संसार पूर्ण नहीं है, अधूरा है, तो यह अपूर्ण संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं तो अपने मन में प्रेम में सुंदर सपनों का संसार है वो इसीलिए फिरता रहता हूँ। कहने का मतलब है कि कवि का मानना है कि उसके मन में जो भाव है वो उमड़ते घुमड़ते रहते हैं और उन्हीं के अनुसार ही वह स्वयं को उपहार भी देता रहता है। उसका मानना है कवि का कि ये संसार अधूरा है, तो उससे कोई लगाव नहीं है, उसे अच्छा नहीं लगता है, उससे प्रेम नहीं कर पाता है। वह तो अपने सपनों का संसार है, उसी में ही मस्त रहता है और उसी के अनुसार ही आगे बढ़ता रहता है। मैं जला हृदय, मैं अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने किसके बारे में, सुख दुख में मगन रहने के बारे में संदेश दिया है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। कवि कहते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मेरे हृदय में प्रेम रूपी अग्नि है वो दहन होती रहती है, अर्थात जलती रहती है और उसी में मैं जलता रहता हूँ, अर्थात उस प्रेम रूपी अग्नि से ही जलता रहता हूँ, तपता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ, सुख दुख दोनों ही स्थिति में मैं खुश रहता हूँ, चाहे सुख की स्थिति हो चाहे दुख की, दोनों में ही खुश रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव, इसलिए मैं इस संसार रूपी सागर से तरने के लिए, जग भव सागर तरने, कवि कहते हैं कि ये संसार क्या है, विपदाओं का, कठिनाइयों का, मुश्किलों का एक सागर है। मैं तो उसमें से तरने के लिए, उसमें से बहने का प्रयास करता रहता हूँ। कवि का मानना है कि वो इस संसार की जो नाव है उसमें भी नहीं, बल्कि क्या है, अपने मन की नाव है, उसके माध्यम से ही
इस संसार को पार करना चाहता है। मैं मन मौजों में मस्त रहा करता हूँ। मैं तो अपने मन में ही मस्त रहते हुए, मस्ती में रहते हुए और उस मस्ती के आधार पर ही बहता रहता हूँ, अर्थात उसी के आधार पर ही मस्त होता रहता हूँ। इसमें विशेष लिखेंगे कि सांसारिक जीवन में रहते हुए सुख दुख को समभाव से देखने का संदेश व्यक्त हुआ है। दूसरा हम लिखेंगे, इसमें अनुप्रास मनमोजों, तो यहाँ पे रूपक भी अलंकार है और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। इस प्रकार से हमने क्या है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता की सप्रसंग व्याख्या की है। अभी तुम्हारे गृह कार्य बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आगे का आगामी कक्षा में यदि कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो संपर्क करने का प्रयास करें। जहाँ तक हो सके अपने अध्ययन को सुचारू रूप से करते रहें। धन्यवाद।